हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ख्याति शर्मा। तो आज ना मेरे को बड़ा फीवर सा फील हो रहा था। मतलब हो क्या रहा था, फीवर ही हो रहा है मुझे। लास्ट फ्राइडे से मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है। तो मैंने स्कूल ना स्किप करा था और मेरे को अब शाम को थोड़ा सा ठीक फील हुआ था, मैं पढ़ने बैठ गई। तो फाइनली मुझे केमिस्ट्री पढ़नी थी और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जौन सी बुक मुझे चाहिए होती है ना, वो सबसे नीचे रखी होती है। और वो बुक इतनी मोटी थी कि मुझे उसके लिए सारी बुक्स निकालनी पड़ी और लास्ट में वो बुक मैंने निकाली। तो मेरे को ना अभी केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री में जो IUPAC वाले के चैप्टर का मेरा टेस्ट है, तो वो प्रिपेयर करना था। तो मैंने फटाफट से पहले अपनी बुक्स निकाली, और बुक निकाली क्या, सब कुछ मतलब फैल ही गई थी। ये क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी बुक्स थी इस वाली कबर्ड में रखी थी। वैसे तो थोड़ी सी बुक है जो मैं यूज़ करती हूँ, वरना मेरी तो इतनी सारी बुक्स भरी पड़ी हैं। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने ठीक से लगाया। अब मैं दिखाती हूँ मैं किन किन बुक की हेल्प से पढ़ूंगी। तो प्रदीप की बुक घर पे रखी थी ऑलरेडी, उससे पढ़ूंगी। मैम के नोट्स, मेरी नोटबुक, मेरी स्कूल की डायरी जिसमें मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई। एंड ऑफ कोर्स भाई केमिस्ट्री की NCERT। ये मैंने थोड़ा सा अपना, ये ना मेरा गला ख़राब हो रहा था, तो मेरा टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। मुझे अभी कड़वा कड़वा फील हो रहा था, तो मैंने अपने ना नींबू पानी बना के रख रखा था। जब भी मुँह कड़वा ज़्यादा लगे तो मैं से मतलब एक सिप ले लेती। मीठा ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। स्टार्टिंग मैंने करी अपनी NCERT की रीडिंग से। तो सबसे पहले मैंने अपनी NCERT की रीड करी बुक। मतलब मैंने ना सिर्फ IUPAC वाला टॉपिक तक करा। आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मैंने कुल हाफ चैप्टर का ही टेस्ट दिया है, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। तो बस इतना ही, फिर मैं आपको आगे क्लिप में बताती हूँ मैंने क्या करा। तो अभी बस NCERT रीड कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो मैंने ना यहाँ तक अपनी सारी NCERT रीड कर ली थी, और जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे मैंने उन्हें हाईलाइट भी कर दिया था। तो वैसे जो हाईलाइट करती हूँ ना, से बुक थोड़ी सुंदर सुंदर सी लगती है। ऊपर से मतलब कभी जब मैं बाद में रिवाइज़ करूँगी ना, तो इन्हें रीड कर लो। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ इन्हें रीड कर लो और काम हो जाता है। तो बस मैंने NCERT रीड कर ली और हाईलाइट कर लिया। एंड NCERT जब भी मैं एक चीज़ देखती हूँ, जब भी ऑर्गेनिक को जितनी बार रीड करो कुछ अलग ही समझ में आता है। मतलब कुछ अच्छा ही समझ में आता है, ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इसकी ना NCERT ज़रूर रीड करनी चाहिए ऑर्गेनिक की। तो मैंने 10th में भी ऐसे ही करा था, और अब मैं अब भी ऐसे करूँगी। तो बहुत अच्छी टेक्निक होती है। तो एंड पता है, जब मैं पढ़ने बैठी थी इसको तो दिन हो रहा था, मतलब शाम को खूब उजाला हो रहा था, और अब स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गई थी। तो मैंने फिर अपने विंडो को बंद करा, और जब मैं इसे बंद कर रही थी ना, मतलब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था और एक हाथ से बंद कर रही थी, मेरे हाथ में बहुत तेज़ लग गई थी। मतलब पता नहीं कैसे ये जो था ना, ये मेरे हाथ में ऐसे बंद हो गया और बहुत तेज़ मेरे लग गई, और फिर भी ये बंद नहीं हो रहा था। मुझे इतनी गंदी वाली इरिटेशन हुई, क्योंकि एकदम मुझे वैसे ही बार बार मतलब कोल्ड हुए जा रहा है, गला ख़राब है, फीवर फील हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ और ऊपर से इतना दुखी कर रहे हैं मेरे को। तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगा। फिर ये बंद करी मैंने जैसे तैसे, और मेरी पूरी टेबल भी मैसी मैसी सी हो रही थी। फिर मैंने उसे ठीक करा, और अब मेरी एक टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई थी, जो कि मुझे करनी थी NCERT रीड। उसके बाद मैंने अपने प्रदीप के क्वेश्चंस करे थे और उसे रीड भी कर लिया था। लेकिन मैंने अपनी NCERT के क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। मतलब वैसे तो मैंने प्रदीप ने ही कर लिए थे, क्योंकि उसमें होते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर पाई थी मैं अलग से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। उसमें ना देखो, मैं एक रोज़ का प्लांट लेकर आई हूँ, न्यू कली लेकर आई हूँ मैं से। और क्या कहते हैं, एक वो साइड में जो रखा है वो कोई सा है, मुझे उसका नेम नहीं पता। और ये जो कली है ना, ये खिलने वाली है। मैं इसके लिए बड़ी एक्साइटेड सी हूँ कि ये कब खिलेगी। एंड ऑलरेडी इस पर एक रोज़ है जो मुझे बहुत क्यूट सा लगा है। तो ये दोनों मैं बड़ी एक्साइटेड सी हूँ इनके लिए, क्योंकि मेरे को ना इनकी केयर करने में बड़ा अच्छा लगा। कभी धूप में रख रही थी, कभी पानी दे रही थी, कभी कुछ कर रही थी, बड़ा मज़ा सा आ रहा था मुझे। एंड ये ना क्यूट सा छोटू सा प्यारा सा है जो भी है ये। उसमें फ्लावर तो नहीं आएंगे, पर इसकी लीव्स इतनी प्यारी सी लगी, तो मैंने लेकर आई। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया इनके साथ, मतलब इसके आसपास ही घूम रही थी, इन्हें देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और थोड़े से फिर मैंने एस्थेटिक्स इनके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे। थोड़ा सा ब्रेक लिया बस मैंने, क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया था, 1 डेढ़ घंटा हो गया था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो थोड़ा सा मैं ऐसे घूमी फिरी और दोबारा से पढ़ने बैठ गई। अब मैंने क्या करा, अपनी प्रदीप की बुक खोली। उसमें मुझे रीड भी करना था, उसमें मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने थे, और उसमें ना मुझे मतलब होता है ना, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाने थे, हाईलाइट भी करना था। तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो मैं इसे लेके बैठ गई। एंड भाई इतना ज़्यादा लेंथी ये चैप्टर था इस वाली बुक में, बहुत ज़्यादा।
मैं ना पेज काउंट कर रही थी, लिटरली इतने सारे बैठ गए थे, मैं थक गई थी। मैंने कहा यार एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे करना था। तो बस मैंने प्रदीप को रीड करा, थोड़े से नोट्स बनाए अपनी रफ नोटबुक में ही, और फिर जो साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे थे और जो उसके क्वेश्चन आ रहे थे उन्हें सॉल्व करा। एंड बस भाई मैंने तो नहीं करा। फिर मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि पढ़ाई मत कर। फिर मैंने खाना खाया और दवाई ले ली। अब मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। फिर अगले दिन की क्लिप मैं अगले दिन दिखाऊँगी, क्योंकि पता नहीं मैं जब भी टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि कल यानी कि ट्यूसडे को मैं बिना टू डू लिस्ट के पढ़ाई करूँगी, एंड लेट्स सी मैं कितना पढ़ पाऊँगी। एंड बाद में मैं पढ़ लूँगी ना, उसके बाद देखूँगी मैंने कितना पढ़ा, क्योंकि आज की जो टू डू लिस्ट थी वो तो पूरी हो नहीं पाई बिकॉज मुझे फीवर हो गया था एंड मुझे सोने जाना है, ऑब्वियसली रात को भी नहीं पढ़ूँगी। तो बस इतना ही है इसकी वीडियो में, अब मैं वीडियो डाल देती हूँ। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।